बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता है। मनमानी काम करते रहेंगे आपका लाभ नहीं होगा। ये सत्संग सिखाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा विनु सुलभ सोई विनु सत्संग विवेक राहोई। विनु सत्संग विवेक राहोई। बिना सत्संग से आप विवेक भी नहीं। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक बुद्धि तो जानवरों के पास नहीं। जानवर को भी पता है कि भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। या गाय के बच्चे को कोई मारने के लिए दौड़ो तो गैया जो है दौड़ेगा, क्योंकि उनको पता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। बुद्धि तो सबके पास है, जानवरों को भी बुद्धि है, लेकिन विवेक भी उनके पास है। गाय के बच्चे को मारने के लिए दौड़ो दौड़ो हो गई आता है, क्योंकि मेरे बच्चे को क्यों मारता है उनको पता है। उन्हीं के गाय से एक बछड़ा जन्म लेता है। जब वो बड़ा होता है तो उनको फिर पता नहीं होता कि मेरी गाय, समझ रहे हो? फिर विवेक कहाँ रहा? बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है, धर्म नहीं है, उनको पता नहीं कि मेरी माँ है। जो मैया रक्षा कर रही थी उसकी, वो बैल सांड बन जाता है तो थोड़ी पता होता है मेरी बहन है। ऐसा नहीं कुछ। धर्म विवेक के पास जानवरों के पास होता है। इसीलिए विवेक उत्पन्न होता है सत्संग शास्त्र से। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग से आइए तब ज्ञान होगा। गुरु कौन है? गुरु को लोग समझते हैं कि मनुष्य है। पूर्णिया जिला का है, महर्षि महिमा देखने में आप भी नहीं से, लेकिन नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं वंदो गुरु पद कंज। मैं गुरु महाराज के चरण को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये कौन है? नर रूप हरि, नर के रूप में साक्षात हरि। और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। और ऐसे गुरु महाराज की जो ज्ञान जो किरण है, वे तमाम घोर अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली उनकी किरण है, उनका ज्ञान, उनका वचन है। ऐसे इसलिए गुरु कौन है? वेद कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आज सुन लिया आप लोगों ने, हिंदू है सनातनी है, वेद क्या कह रहा है? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु कौन होते हैं? साक्षात परमात्मा ही होते। तो अब तो मानना चाहिए आपको। ज्ञान नहीं था तो कहते हैं मनुष्य। जब आपका वेद कह रहा है तो मानते नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक नहीं, आप वेद नहीं मानते। तो आपके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ भगवत भ्रमण सब व्यर्थ एक इस बात को यदि आप नहीं मानते हैं वेद की बात, तब आपका तुम्हारा ये